हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको मैं इंट्रो करवा चुकी हूँ और उसके 15.1 और 15.2 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट वो भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन लिखे भी हुए हैं और उसके अलावा हमने क्या बोलते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। देखिए, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, ए नंबर एक्स इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 नंबर है, उनमें से कोई नंबर सेलेक्ट करना है। अनदर नंबर वाई सेलेक्ट करना है हमें 1 4 9 16 नंबर में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट एक्स वाई इज लेस देन 16। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी क्या 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 हो सकती हैं। तो आप, अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, सैंपल स्पेस, तो इसका सैंपल स्पेस एक टेबल के थ्रू हम निकालना चाहूँगी। देखो क्या टेबल बनेगी इसकी, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, पहले हमारे नंबर है 1 2 3 और 4, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वाई के कितने नंबर्स हैं, वाई के नंबर हैं 1 4 9 16। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा सेट में पढ़ोगे अगर तुमने लिया 11th क्लास में। ठीक है, अभी तो नहीं, तुम इसके बारे में जानते हो। ठीक, तो 1 2 3 4 नंबर ले लिए इधर और ये 1 4 9 6 इधर 16 इधर ले लिए। ये एक्स वाले हैं, वाई वाले हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो साइन करना है, मतलब प्लस करना होता तो प्लस का साइन लगा देती और माइनस करना होता माइनस, जो भी तुम्हें ऑपरेशन लगानी है वो ऑपरेशन। तो हमें प्रोडक्ट का दे रखा था, क्या दे रखा था, प्रोडक्ट। तो 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, मतलब सबका 4 into 1 कितना 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16। ठीक है, 9 into 1 9, 9 into 2 18, 9 into 3 27, 9 into 4, ठीक है, 16 into 1 16, ये कितना हो जाएगा 32, 48 और ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इस तरीके से अब वो प्रोडक्ट हमें लेना है एक्स वाई का जो लेस देन 16 है। तो कौन कौन सा फेवर कौन सा जा रहा है, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ये वाला और एक ये, कितने हो गए 1 2। अब आप ऐसा मत कहना कि यहाँ पर ये 4 आ रहा है, ये 4 है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। तो मतलब वो है तो एक अलग नंबर ना, मतलब काउंट, मतलब मल्टीप्लाई करने पर, तो ये जो 4 आ रहा है वो 1 और 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है और ये 1 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो वो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 12 और आपका ये 19, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। तो आपका, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछती हूँ, पहले आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने करा दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इसमें, कितने हैं भाई टोटल नंबर आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हैं आपके 8। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, अगर क्या बोलते हैं P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है भाई आपका 8, टोटल नंबर ऑफ 16, तो ये आंसर कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 1/2। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार उछाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। दो प्रोबेबिलिटी पूछी है CBSE 2019 में, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो इसका भी सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। तो आपके इसमें अगर मैं सैंपल स्पेस पूछती हूँ, इस क्वेश्चन में डाई को एक बार उछाला जाता है तो आपके सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, क्या बनता है 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6।
ये मैंने आपको फर्स्ट डे इंट्रो में बताया है, ठीक है। आपके इसमें से कंपोजिट नंबर क्या क्या हैं, इसमें से कंपोजिट नंबर अगर आप सर्च आउट करते हो तो वो आपके 4 और 6 हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स एक से अधिक हो, जिनके फैक्टर्स एक से अधिक हो उनको कंपोजिट फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है, भाई 1 को छोड़ के, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। जैसे कि अगर तुम 2 का कहोगे कि 1 और 2 2 हो गए तो ये कंपोजिट है, नहीं है। मतलब वो खुद 1 तो हर किसी का होता है, 1 को छोड़ के अगर वो नंबर खुद है 2 है, उसका फैक्टर 2 का फैक्टर 2 तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही है। 3 का भी फैक्टर 3 है। 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 तो सभी का है, उसको नेग्लेक्ट इसलिए करना है, तो इसका 4 का हो सकता है 2 और 4 दोनों। 6 है, 6 का 1 तो होता ही है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप मान सकते हो यहाँ पर लेट ई इवेंट बी गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये इस बात का हमारा ई इवेंट है। तो आप यहां पर क्या होगा, पी ऑफ ई कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं, 2 हैं बस, तो ये 2 और टोटल कितना था 6, तो 1/3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 1/3। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपको किसका निकालना है, प्राइम नंबर का। किसका निकालना है, प्राइम का। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है इसमें, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर आपके कितने हो गए, 3। तो प्राइम नंबर की क्या हो जाएगी, 3/6, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऊपर कर लो यहाँ पे, वैसे इसको खुद भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कायदे से लिख के करना चाहो तो देखो ऐसे कर लो, जैसे हमने नीचे वाले को लिख के किया है। तो लेट ई इवेंट बी गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, ऐसे ही लेट एफ इवेंट बी गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो पी एफ निकाल रहे हो, पी ऑफ एफ कितना था, फेवर 2 3 5, 3 नंबर हो सकते हैं, टोटल कितना है 6, तो आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बैग कंटेन 15 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, मतलब एक बैग में 15 वाइट बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी का भी कराया है, एनसीईआरटी का दे रखा है ऑप्शनल में, बॉल और मार्बल के बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पर, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में, ऑप्शनल एक्सरसाइज इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की है वो 3 गुनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल के, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग। तो आप मान लेते हो उनको कि वो कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मानेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी x, ठीक है। आपने ये मान लिया, एंड आपको कितनी गिवन है, ब्लैक बॉल x है एंड 15 वाइट बॉल्स, ये तो आपको दे रखी है, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी मतलब किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इक्वल है, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इक्वल है थ्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी किसकी, ड्रॉइंग आ कौन सी बॉल, वाइट बॉल, ठीक है। इस लाइन का मतलब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द वाइट बॉल, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है जो मैंने लिख दिया, ठीक है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी x, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी 15 + x, यही तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, इक्वल 3 प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग वाइट बॉल, तो वाइट बॉल कितनी है आपके पास 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यहां भी कितनी हो जाएंगी
15 अपॉन x, ठीक है। एक तरीके से ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 45, कितनी आ गई 45। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल्स है वो बैग में कितनी है 45 है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। ये भी CBSE 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से मार्बल, बॉल, किसी पे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, टॉय वगैरह पे किसी पे भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर है भाई, ठीक है। लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं, ए 1 डे बढ़ जाता है, और नॉन लीप ईयर में जनरली 365 मान के चलते हैं, बट नॉन लीप ईयर 365 डेज और 6 आवर्स का होता है वैसे, लेकिन डेज की अगर बात करें तो 365 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर है, हैज़ अ 53 मंडेज। तो 53 मंडेज की आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। अगर मैं 365 डेज की बात करती हूँ, ठीक है, ये 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। 365 डेज, तो अगर मैं 365 को, अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हो, मतलब वीक निकालते हो, इसमें क्या निकाल रहे हो वीक। 365 को कितने कितने बार जाएगा ये, 7 पंजे 35, तो 5 टाइम्स, तो यहाँ से 35 1 5, फिर कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, तो आपने देखा 1। तो आपने क्या देखा कि 52 तो वीक बन रहे हैं 52 और एक दिन बच रहा है, तो आप इसको 365 डेज को लिख सकते हो। ये मैंने दिखा दिया आपको कैसे आ रहा है, 52 वीक है, वीक्स प्लस 1 डे, एक दिन बच रहा है, ठीक है, वो एक दिन। अब वो कह रहा है पूरे नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पक्का आएगी 52 वीक इधर हो गए 52 वीक, तो इसमें 52 मंडे आ गए भाई। हर एक वीक में एक मंडे तो हर एक बार एक ही दिन आता है, 7 दिन अलग अलग होते हैं ना आपके हर वीक में, तो 52 वीक्स हैं, तो 52 मंडेज आ चुके होंगे। इसका मतलब इस 1 डे में मंडे आने की संभावना क्या होगी, ठीक है। तो देन आपके सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन के क्या बन सकते हैं। इसके सैंपल स्पेस आपके बनेंगे, या तो आपका दिन मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे, वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि 7 ही होते हैं, ठीक है, कुछ और नहीं हो सकता। अब आप एक बात बताओ, फेवरेबल आपका फेवर किस में है, सिर्फ मंडे में है फेवर। टोटल आउटकम्स कितने हैं 7, तो आंसर क्या हो गया 1/7। आंसर क्या हो गया 1/7। सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि फेवरेबल आउटकम आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ कम बोल दो बस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, कितना है 7, तो यहाँ इसका आंसर मैं इधर ही लिख देती हूँ। देन P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट जो हो रहा है हमारा, उसकी क्या हो गई 1/7। ये आपका आंसर है। ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और वैसे ही 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। आपका मल्टीपल चॉइस भी तो 1 मार्क का ही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x² लेस देन 4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2020 में पूछा गया है ये, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, CBSE 2020 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला आपका CBSE ये भी 2020 में है, 2020 में 1 मार्क, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। सॉल्यूशन x आपको चूज करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको ये नंबर सपोज x दे रखे हैं, तो x कैसे दे रखा है, x एक कभी -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से टेबल, ठीक है। हम टेबल ही बना लेते हैं। अब इसका x² निकालना है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी x² पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, x, हर नंबर का x²। तो इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, इसका 9, समझ में आ गया होगा। x² का मतलब हर नंबर का स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है, जो नंबर 4 से छोटा हो, मतलब नंबर स्क्वायर करने पर 4 से छोटा हो। 4 से छोटा, 4 नहीं, 4 से छोटा, तो एक तो आपका ये है, ये है, ये है, तो फेवर आपका कौन कौन सा नंबर हो गया, -1, 0, 1, इन्हीं के स्क्वायर्स तो हैं। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है सभी को, क्योंकि 4 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते इन दोनों को, क्योंकि ये तो उसने कहा है 4 से छोटे, अगर वो यहाँ इक्वल लगा दे तो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो आपका फेवर 5 चीज़ों का हो जाएगा। आगे बात समझ में, अभी किसका है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और अगर इक्वल भी लगा दें इसके साथ, लेस देन के साथ, तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपकी फेवर हो जाएगा 5 चीज़ों पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके, 7 हैं, ठीक है, 7 डिजिट है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेबल आउटकम्स वो कितने हैं आपके, वो आपके 3 हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ई का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने किस बात की प्रोबेबिलिटी है, p(x²) < 4 है, ठीक है। इस बात की फेवर कितना है आपका 3, और टोटल कितना है 7, दैट्स योर आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है, इस तरीके का मैंने एनसीईआरटी में भी कराया था। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, किसी भी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.07 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फेल होना और पास होना अपने आप में परसेंटेज में 100 होता है, फेल होना और पास होने की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम 1 होता है। एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना होता है, 1 होता है, मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी बोल सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी किस बात की, विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, हारने की दोनों का सम 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपको कितना दे रखा है 0.07, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आपको क्या है, निकालना है कि आप हार कितना सकते हो गेम को, तो 1। तो आप प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1 - 0.07, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.93। कितना आ गया 0.93। सबको समझ में आ गया होगा। तो आपके गेम को हारने के चांसेस इतने हैं, अगर जीतने के चांसेस इतने हैं। तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम, मतलब ई और ई बार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज अगर हम लेंगे इवेंट्स कोई भी, तो उन दोनों का सम कितना होता है 1। ऐसा मैंने आपको इंट्रो में समझाया था। होप सो आपको ये सभी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके आगे जो चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, रियल नंबर, ठीक है। तो वो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक। तो थैंक यू।